आज के वीडियो की शुरुआत इस पोल से करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप ही लोगों के लिए है। कल मैंने क्वेश्चन डाला था, रात को डाला था 12 बजे करीब में, कि मेंस के किस पेपर में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है। तो निबंध में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है, फिर GS2 को लेकर अगला वीडियो आएगा, ये निबंध को लेकर है। इसी तरह से एक और मैंने पूछा था कि निबंध में क्या दिक्कत आ रही है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो बोला था कि लिखना अभी तक नहीं शुरू कर पा रहे हैं, एक भी नहीं लिखा है। ये दयनीय स्थिति होती है। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तब से रेगुलर निबंध को लेकर मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ग्रुप में रहते हैं आप, चैनल को देखते भी हैं, वीडियो देखते भी हैं, फिर भी अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक ही आदमी की जिम्मेदारी बनती है, वो है आपकी। आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे आप। ओके। और 300 नंबर का पेपर है। जितना GS1 को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, GS2 को जितना दे रहे हैं, उतना ही निबंध को भी देना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा ये निबंध इस बार। उसी को लेकर आज हम लोग वीडियो आपका होगा और बिल्कुल डिटेल्स में बेसिक से समझाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम ID रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी समस्या है आपकी। ओके। एक ही मात्र वो है, कनेक्टिविटी का माध्यम अभी तक तो एक ही है। निबंध पेपर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। देखो, पहली बात तो पहला जो दिक्कत आ रही है वो है सोर्स को लेकर, कहाँ से देखकर लिख सकते हैं, कहाँ नहीं। दूसरा है कैसे लिखा जाए। तीसरा है कि अभी तक नहीं लिखा, शुरू कैसे करें। अगर आपको आता है लिखना तो मत देखिए, वीडियो छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। जिनको बिल्कुल नहीं आता उन्हीं के लिए है ये, और जिनको अच्छा लिखना है उनके लिए भी है ये। ओके। तो मुख्य समस्या यही सब है निबंध को लेकर। तो मैंने ये भी बता दिया कि इनको देखना है, कि इनको नहीं देखना है वीडियो। ओके। अंत में मैं एक टॉपिक दूंगा आपको लिखने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और उसको आपको लिख कर भेजना होता है। ग्रुप में 2000 करीब में लोग हैं, कई सारे लोग ग्रुप का लिंक मांगते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक रहता है, एक बार खोल कर देखेंगे तो आपको सबका मिल जाएगा। PDF वाले मुख्य चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ओके। 2000 लोग हैं करीब में, उसमें से 50 लोग से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। और सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो इससे भी कम है सिलेक्शन का रेशियो। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे इतना का ही सिलेक्शन होता है। यानी कि क्या है, प्रयास कौन कर रहा है। प्रयास अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्रयास करने वालों में भी अगर आप शामिल नहीं हैं, तो पहले तो आप यहीं पर थोड़े से बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं मुख्य रूप से निबंध की बातों को लेकर। निबंध लिखने के लिए दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। एक होता है आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और दूसरी होती है शैली, कि लिखना आपको आता है या नहीं। इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों में। किताब पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, महिला सशक्तिकरण पढ़ लिया, जल संकट पढ़ लिया, AI पढ़ लिया, अब उसको लिखें कैसे, यही नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं कि आपकी लेखन शैली डेवलप नहीं है। आप जो सोच विचार रहे हैं, जो चीज़ आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, उसको शब्दों में आप नहीं बयां कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं आप। ओके। तीसरी दिक्कत आती है कंटेंट और शैली के अलावा, कि शुरुआत कैसे करें। मतलब कि शुरू कैसे करें निबंध को लिखना। कैसे भी कीजिए, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे शुरू करो। जैसे मान लो पूछा कि जल संकट पर निबंध लिखना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो सब्जेक्टिव निबंध होते हैं, जैसे जल संकट हो गया, या इसी तरह का कोई सा भी टॉपिक, किसान का संकट हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, भारत के लिए कौन कौन से अभी क्या बोलते हैं कि भारत के भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें शुरुआत जब भी कीजिए, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, निबंध भी 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के मूल रूप से होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, और एक होता है आपका अमूर्त विषय। अमूर्त विषय आधारित, जिसको क्या कहते हैं, दर्शन आधारित जो निबंध होते हैं आपके, वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है। इस पर मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा कठिन काम होता है इनकी तुलना में। सब्जेक्टिव निबंध पेपर में आपको पता ही है कि सब्जेक्टिव भी लिखना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी लिखना होगा, और बिहार स्पेशल भी लिखना होगा आपको। सब्जेक्टिव निबंध पर मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रयास आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डर लग रहा है लिखने में, करंट नहीं लगता है लिखने में, राक्षस नहीं खा जाएगा आपको लिखेंगे तो, आपका गलत हो जाएगा तो कोई आप पर नहीं हंसेगा, आप मुझे पर्सनली भेज लो, इससे ज़्यादा और मैं क्या दूर बैठे सुविधा दूँ आपको।
मुझे भेज लो। अगर आपको लगता है आपने एक ही पेज लिखा है, आपका कौन चेक करेगा, को शर्मिंदगी महसूस होती है तो मुझे भेज दो। मुझसे तो कभी मिले नहीं, ना मुझसे कोई बात करनी है, मैं तो वहाँ पर देखूँगा आपकी कॉपी, आपको बता दूँगा। ना मैं किसी को जानता हूँ कि जाके बता दूँगा सबको गाँव में देखो कितना गंदा लिखता है। इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी ना। तो मुझे भेज लीजिए आप, अगर आपको दिक्कत होती है तो। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना, प्रयास किए बिना कैसे होगा। एग्ज़ाम में जाके कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप पहले दिन ही जाएंगे एग्ज़ाम में लिखेंगे, शानदार निबंध लिख देंगे। आपने जीएस इतना अच्छा पढ़ लिया, GS1 पढ़ लिया, GS2 पढ़ लिया, तो आप ये निश्चिंत हो जाएंगे कि निबंध में जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख के आऊँगा या आऊँगी और बिल्कुल टॉप कर जाऊँगा। ये भ्रम की स्थिति है, निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कितना भी GS1 पढ़ लीजिए, GS2 पढ़ लीजिए, अगर निबंध लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो वहाँ पर जाके 2 पेज लिखने के बाद तीसरे पेज में बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष देवता के दर्शन होंगे और कुछ और ही दिखेगा फिर तो उस समय। तो ये भ्रम की स्थिति से निकल जाओ। लिखने का प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, पहली बार तो लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 12 फरवरी के बाद लिखना शुरू किया है, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं सो जिनको कलम पकड़ाया है मैंने लिखने के लिए। मुझसे यकीन ना हो तो ग्रुप में जो लोग हैं उनको मैसेज करके पूछ लेना, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो लिखना शुरू कीजिए। 12 फरवरी से जिन्होंने लिखना शुरू किया है वो भी आज बहुत ही ऊपर स्तर तक आ गए हैं लिखते लिखते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ। अब आते हैं जल संकट की बात करते हैं। मैं आपको निबंध भी दिखाऊंगा, लाया हूँ 2 निबंध में, हवाम बातें नहीं करूँगा मैं। और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप सीख जाते हैं तो। ओके, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, किताबें पढ़ाता हूँ, चेक भी कर देता हूँ। फिर भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ये तो अलग ही स्थिति हो जाती है। इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके। ओके, जल संकट है। सबसे पहले जल संकट लिख दिया, क्या होता है। पहला निबंध की मैं बात कर रहा हूँ, आगे जाके कविता कहानी आप ऐड कर लेंगे। जल संकट क्या होता है, जितनी जल की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उससे कम उपलब्धता है। अब इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस बताया है जो आपको नहीं पता था। जल संकट क्या है, आपको नहाने के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए, मिला 2 मग्गा, नहाओ, वही है जल संकट। जल संकट उसी को कहते हैं। ये एक दिन के लिए हो तो इसको बोल देंगे कि थोड़ा सा कहीं पर टेक्निकल कुछ एरर हो गया होगा। अब ये लगातार पूरा मौसमी सीजन हो जाए, जैसे कई सारे महाराष्ट्र के इलाके हैं जहाँ पर फरवरी से जल संकट शुरू हो जाता है और जून तक जल संकट चलता रहता है, इसको बोलते हैं जल संकट। जल का अभाव रहता है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी का कमी हो जाती है, जहाँ पर पानी गंदा आता है, गंद वाला पानी आता है बिल्कुल। कई बार तो सीवेज मिक्स हो जाता है, इतना घटिया पानी आ जाता है कई सारे इलाकों में। ये क्या है, ये जल संकट का ही उदाहरण है कि दिल्ली के जो 3 करोड़ लोग रह रहे हैं इनको जितना जल चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, यही जल संकट है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि जल संकट क्या होता है भाई, इतना चल गया। उसके बाद हमने लिखा, पहला निबंध की मैं बात कर रहा हूँ, जल संकट का पहले डिफिनेशन लिख दिया कि जल की जितनी आवश्यकता है उससे कम उपलब्धता है, इसी को जल संकट कहा जाता है। आजकल अनेक कारणों से सामान्य समय निबंध लिखना सिखा रहा हूँ। अनेक कारणों से जल संकट की स्थिति पूरे दुनिया में बन रही है। जल संकट की स्थिति पूरे दुनिया में बन रही है। इतना तो लिख सकते हैं आप। इसमें कोई मैंने तोप मारा है, कोई रॉकेट साइंस, इतना में कुछ भी आपको ऐसा था जो आपको नहीं पता था। उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा बेसिक में क्या जाऊँ, मुझे बताइए एक बार आप। कुछ और में दिक्कत आ रही तो कमेंट करना, मैं वो भी सही कर दूँगा आपका। ओके, उसके बाद आपने हेडिंग बनाया कि जल संकट के कारण। पहले चलो लिखना तो सीख लें आप, उसके बाद हम लोग एडवांस पर भी आ जाएंगे। जल संकट के कारण, पहला कारण क्या हो सकता है, क्यों जल कम पड़ गए हैं। आबादी गुरु 140 करोड़ हो गई है, आबादी बढ़ती आबादी। दूसरा क्या बोल सकते हैं, जल प्रदूषण। इसमें कोई रॉकेट साइंस जो आप नहीं सोच पा रहे हों। जल संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, आँख खोलिए, जाकर छत पर खड़े होकर देखिए आस पड़ोस में जल संकट क्यों हो रहा है, दिखेगा आपको, दिख जाता है गुरु। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर ढंग पूर्वक रखेंगे तो न्यूज़पेपर में जो चर्चा आता है, जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, आस पड़ोस की चीज़ों को सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, उन्हीं से आपको पता चल जाएगा जल संकट का क्या कारण है। समझ में आ रही है चीज़ें। जल प्रदूषण। तीसरा क्या हो सकता है, अवैज्ञानिक उपयोग।
मतलब कि हद से ज़्यादा उपयोग करना। ओके, अगला रीजन क्या हो सकता है? चौथा, जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर वर्षा होना चाहिए था वहाँ पर वर्षा नहीं हुआ, जहाँ पर वर्षा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर वर्षा हो गया। जब वर्षा की ज़रूरत थी तब वर्षा हो नहीं रही, जब वर्षा की नहीं ज़रूरत थी तब वर्षा हो रही थी। फरवरी में लोग पंखा चला रहे थे, मार्च में लोग रजाई ओढ़ रहे थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी मार्च में कभी बारिश सुना था आपने? अप्रैल मई में तो होता भी था थोड़ा बहुत बारिश। तो ये क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। उसके बाद से क्या है? मानसून का कमज़ोर होना, नदियों में पानी का कमी। उसके बाद से क्या बोल सकते हैं? भौम जल स्तर का नीचे जाना, भौम जल का कम हो जाना, नीचे जाना, अति दोहन कह सकते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते, उस पर नहीं जाना है क्योंकि मुझे बेसिक सिखाना है आज आपको। ये सारी समस्याएं आपने लिख दी। अब बताइए मुझे, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी हो रही है, इसमें 2-4 लाइन तो आप लिखेंगे खुद से ही कि मानसून में कम बारिश प्राप्त होती है, जो बारिश प्राप्त होती है वो भी बह के चली जाती है। अलग अलग सीजनों में वर्षा प्राप्त होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिन क्षेत्रों में बारिश होना चाहिए वहाँ पर कम हो जाती है ना। तो ये सब पॉइंट तो आपको खुद से सोच कर लिखना पड़ेगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो निबंध लिखना होता है। बस उसको पॉइंट की जगह किस में लिखिए? पैराग्राफ में लिखिए। पहली बार तो लिखना पड़ेगा ही आपको। अब तो गाय पर निबंध नहीं आएगी ना कि गाय के 4 टांग होते हैं, 4 ही टांग है ना, हाँ, 1 पूँछ होती है, 2 सींग होते हैं, बहुत ख़राब गाय बनाया महाराज, पहिया वाला गाय पहली बार देखा। गाय इस तरह का निबंध नहीं आएगा, उसको बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध, जिसमें आप वर्णन करते थे किस चीज़ का। जैसे लिखते थे मेरा गांव, गाय, भैंस, बैल, बकरी, इन पर निबंध जो लिखते थे ये वर्णनात्मक होते, जिसमें वर्णन करते हैं कि गांव कैसा है, गाय कैसी है, वगैरह वगैरह। अब आपको सब्जेक्टिव आएगा, समस्याओं पर निबंध लिखने को आएगा। अब आते हैं जल संकट का समाधान। संकट लिख दिया आपने, कारण लिख दिया आपने, कारण के बाद किस पर आएंगे? समाधान। पहला क्या समाधान बताएंगे? कि इसको वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वैज्ञानिक उपयोग का मतलब क्या होता है? जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही खपत करो, ज़्यादा पानी बर्बाद मत करो। दूसरा क्या बोल सकते हैं? जल को संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, जल संरक्षण के तरीके को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा क्या बोल सकते हैं? कि जल को रिसाइकल किया जा सकता है। ये सभी शब्द तो आपको चिरपरिचित होंगे, ऐसा तो कोई है नहीं कि एलियन शब्द है कुछ। रिसाइकल का मतलब तो पता होगा ना, कि जो आपने वाटर यूज किया उसको, जैसे आपने नहाने धोने का पानी यूज किया, उस पानी को तो आप नाले में बहा देते हैं, उसको स्टोर करके क्यों ना खेत में डाल दें, खेत की सिंचाई भी हो जाएगी, नहा भी लेंगे, पानी का दोनों जगह उपयोग भी हो जाएगा। नहीं तो आप नहाने के लिए अलग पानी खपत करेंगे और सिंचाई के लिए अलग पानी खपत करेंगे। ये क्या बता रहा हूँ मैं? रिसाइकल कर लीजिए, रीयूज कर लीजिए वाटर का, कुछ भी करके जल को बचाना है आपको। समाधान में और क्या हो सकता है? और अगला हो सकता है कि पेड़ लगा दो, जिससे नदियों के जो बांध है वो ना कटे, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम हो। नहरों जो बनाते हैं हम, नहर के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे, जिससे एनर्जी भी मिल जाएगी और जल का वाष्पीकरण भी नहीं होगा। वर्षा का जल का संरक्षण कर लेंगे, इकट्ठा करके रख लेंगे कुएँ में, नदी में, तालाब में। पहले गांव-गांव में कुएँ होते थे, तालाब होते थे, अब तो सूख भी रहे हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे तालाब वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये देखो समाधान लिख दिया हमने। खुद से लिखना है सोच कर, किसी किताब से कॉपी पेस्ट करने पर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। समाधान लिखने के बाद आप किस पर आ जाएंगे? सरकारी प्रयास। देखो भारत सरकार, बिहार सरकार नाम की जो चीज़ है, वो कहने के लिए भी तो थोड़ा बहुत तो प्रयास करते ही हैं यार, योजनाएं तो बनाते ही हैं। भले ही वो योजनाएं हमारे सिलेबस बढ़ाने का काम करती हैं, वो योजनाओं से काम होता है कि नहीं होता है, लेकिन योजनाएं तो बनाती ही हैं सरकारें हमारी। तो उन योजनाओं को लिखिए, जैसे सतघरवा जलाशय योजना, गंगा जल उद्वह योजना, हर घर नल योजना, पानी नल के टैप से जो पहुंचाने का मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2024 तक, उन सब चीज़ों को आपको लिख दीजिए। हो गया सरकारी प्रयास लिख दिया। उसके बाद से वैश्विक प्रयास लिख दिए। वैश्विक प्रयास मतलब विश्व के स्तर पर नेता लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जल संरक्षण का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब इसको लिख दीजिए। जैसे कॉप जो सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन, उसमें जल संबंधी कोई बात हुआ है कि नहीं बात हुआ है, या फिर यूएन जो काम करती है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो काम करती है कि नहीं इस दिशा में, यूएनडीपी ने इस दिशा में काम किया है कि नहीं, नीति आयोग ने क्या बोला है जल संबंधित, ये देश में आप लिख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है जल संरक्षण के लिए उपाय के संबंधित। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे।
आपका 5 से 6 पेज का पहला निबंध कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा तोप मैंने मारा हो जो आपको नहीं पता हो। बस दिक्कत पता है क्या है? डर लग रहा है कि पहला निबंध जिस दिन हम लिखेंगे वो निबंध ऐसा होगा कि हम प्रेमचंद्र जी को फेल कर देंगे, उनसे भी अच्छा हम लिखेंगे। ये ऐसा घटना कभी घटित नहीं होगा, मैं भविष्यवाणी करके आज ही आपको बता रहा हूँ। पहला निबंध आप लिखेंगे बिल्कुल बेसिक होगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप सारा कुछ पढ़ के ही निबंध लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है किस चीज़ की? लेखन शैली को डेवलप करने का, और ये लिखते लिखते ही डेवलप होता है। लेखन शैली का मतलब होता है लिखने का तरीका पता है कि नहीं आपको अगर दे दिया जाए कि आपको पता हो सब कुछ और टॉपिक आपको दे दिया जाए, आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, वो सबसे पहली चीज़ सीखनी होती है। फिर आती है बारी कंटेंट की। जब आप जल संकट पर एक बार निबंध लिखेंगे, आपको लगेगा कि आपका निबंध अच्छा नहीं है, तो आप खुद सर्च कर करके पढ़ना शुरू करेंगे। अलग अलग बुकों से, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग जगहों से पढ़ना शुरू करेंगे, तो जाके आपका निबंध जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको कुछ निबंध पढ़ाता हूँ। आज के दूसरा जो वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आने की संपूर्ण संभावना है। दूसरा वीडियो GS2 से रिगार्डिंग होगा। GS2 बहुत सारे के रडार से बाहर के क्षेत्र में है, अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा है कि GS2 का क्या है, कैसे है, क्या है, बहुत सारे लोगों को। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा डराने के लिए, ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शानदार निबंध लिखते हैं, UPSC के स्तर का निबंध लिखते हैं, मूर्त और अमूर्त सभी विषयों पर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कंपटीशन में अगर टिके रहना है तो प्रयास करना शुरू कर दीजिए, वरना नाम मात्र की तैयारी तो यहाँ पर 10 लाख बच्चे करते हैं, उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। 10 लाख में से 1000 में आने के लिए काफ़ी कठिन यात्रा करनी पड़ती है, मुश्किल यात्रा करनी पड़ती है, मेहनत और जिल्लत दोनों चीज़ को झेलना पड़ता है। अच्छा निबंध लिखेंगे तो शाबाशी मिलेगा, बुरा निबंध लिखेंगे तो सीख मिलेगा। क्या बोला मैंने? सीख। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिहेवियर में। ओके, अब आते हैं कुछ निबंध मैं दिखाता हूँ आपको, उससे आपको और आइडिया लगेगा। इस पर बाद में आएंगे। ये AI पर निबंध लिखा है इन्होंने, काफ़ी किताबी भाषा काफ़ी ज़्यादा था इसमें, लेकिन ठीक है, अब लिखा तो कोशिश तो किया है ना इन्होंने। बहुत सारे लोग किताब से कॉपी कर करके मुझे भेजते हैं, मुझे पता है कौन कौन भेजता है कौन नहीं। जल संकट, जल ही जीवन है, ये एक स्टूडेंट्स का निबंध है जिन्होंने ग्रुप में भेजा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका निबंध दिखा दिया जाए। देखना इनके शब्दों को देखना ध्यानपूर्वक, आपको खुद से लगेगा कि हाँ, इन्होंने हमारी ही जैसे भाषा में जो पहली बार निबंध लिखते हैं या जो लिखने का प्रयास करते हैं, सही लिखा गलत लिखा नो मैटर यार, प्रयास किया है ना। एक आज प्रयास कर रहे हैं, कल का एक्सीलेंट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने उंगली पकड़ कर सिखाया है। पहला लाइन क्या है? जल हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है। आपको नहीं पता था क्या? पता था, आपने लिखा नहीं। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, किया जा सकता है। जल मनुष्य के जीवन की सारी क्रियाओं को संपन्न करता है। ठीक है, वेरी गुड। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1/3 भाग जल से भरा है, लेकिन उसमें पीने योग्य जल केवल 0.3% ही है। ये तो आपको भी पता था, 0.03% ही है, आपको भी पता था ना, बस इन्होंने शब्दों में लिख दिया है। लेकिन दिन प्रतिदिन उपयोग होने के कारण इसके भंडारण में कमी आ रही है, क्योंकि जल का दोहन, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी टेलीग्राम पर जब कोई चीज़ भेजते हैं ना तो उसका कम हो जाता है। तो इन्होंने अच्छा लिखा है वैसे, जल का दोहन बहुतायत स्तर पर हो रहा है और इसके उचित संरक्षण न होने के कारण जल संकट धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। इन्होंने भी वही चीज़ लिखा कि हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और संरक्षण कर नहीं रहे हैं। बैंक अकाउंट में पैसा है, खपत खूब सारा करो, डालो, उस बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं, एक ना एक दिन जाके अकाउंट नील पड़ जाएगा, खाली पड़ जाएगा, जीरो पड़ जाएगा। ATM में से पैसा निकलना, UPI में से पैसा निकलना बंद हो जाएगा। वही चीज़ है जल संकट के साथ भी, जितना आपने खपत किया उतना आपको रिचार्ज भी करना होता है, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी।
पृथ्वी पर जो भी संपदा है, हर चीज़ का लिमिटेशन है। एक न एक दिन सब कुछ खत्म होगा अगर उसको सही से संरक्षित नहीं किया तो। अब कारण देखते हैं। जनसंख्या, कृषि में उचित सिंचाई के अभाव, जल भंडारण की समस्या, लोगों में जागरूकता की कमी। कोई ऐसा वैज्ञानिक इसरो नासा वाला पॉइंट जो आपको नहीं पता हो? आपको भी पता है, आपने प्रयास नहीं किया, इन्होंने प्रयास किया है, इसीलिए इनका निबंध मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी प्रयास कीजिए लिखने का किसी भी टॉपिक पर। जनसंख्या, पहला इन्होंने देखो समस्या जनसंख्या। दिन प्रतिदिन पृथ्वी की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जल का भी दोहन बढ़ रहा है। जैसे खाना पकाना, कपड़ा धोना, स्नान करना, जहाँ लोग कम परिवार में कम जल से ही क्रिया संपन्न कर लेते, वहीं अधिक जनसंख्या होने पर इसका खपत अधिक किया जाएगा। सिंचाई में किसानों के लिए जो बोर्डिंग की व्यवस्था है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा इनका है दिक्कत, वो सुधार लेंगे, लिखते लिखते सुधरता है। और एक खेत में पाइप लगाकर छोड़ देना, जिससे खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाता है, जिससे कुछ फसल भी खराब हो जाता है। क्या लिखा है इन्होंने? इसके प्रति किसानों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बाढ़ सिंचाई। जो खेत में आप पाइप लगा के छोड़ देते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो खेत पट गया रहता है, तो उसको बाढ़ सिंचाई कहा जाता है। क्या वाकई में उतनी पानी की ज़रूरत थी खेत को? नहीं। क्या फसल जो लगा हुआ है, पंक्ति में अगर हम फसल लगाएंगे और यहाँ पर पाइप छोड़ देंगे, ये पूरा पंक्ति में पानी भर गया, हम पाइप बंद कर देंगे, फिर अगले पंक्ति में लगा देंगे, फिर अगले पंक्ति में लगा देंगे, इससे कम पानी खपत होगा? होगा कि नहीं होगा? बाढ़ सिंचाई भी नहीं होगी, दमकल में भी डीजल भी कम खत्म होगा, तो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जल का भी दोहन नहीं होगा। तो ये इसका उपाय हो सकता है। या इसी में प्रधानमंत्री जी ने बोला था पर ड्रॉप मोर क्रॉप। स्प्रिंकलर सिंचाई का है, टपकन सिंचाई का विधि है, ये सब अलग अलग विधियों का आप यहाँ पर जागरूकता में लिख सकते हैं। लेकिन कोई समस्या जो इन्होंने लिखा है वो तो वही लिखा है जो आपको भी लिखना चाहिए। इसके स्थान पर किसान को ड्रिप सिंचाई तथा फुहारा सिंचाई, इसको स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं, अपनाना चाहिए, जिससे जल का उचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है। ये आपको नहीं पता था क्या? इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए कुछ योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई। इस तरह के सिंचाई करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को 80% सब्सिडी दी जा रही है, और यह योजना भारत के लगभग सभी राज्य एवं बिहार में भी लागू किया गया है। नल जल योजना के तहत सरकार के द्वारा नल से सभी ग्रामीण घरों को जोड़ना और उससे घरों में पानी पहुंचाना है, जिससे उससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी का नुकसान होने से रोका जा सके, और यह भारत सरकार का पहल है। इसी तरह बिहार सरकार भी हर घर नल का जल योजना की शुरुआत किया गया है, तथा इसका भी उद्देश्य ग्रामीण घरों तक इसके जल को पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके। वर्षा जल की भंडारण में अभाव दूसरा पॉइंट था इनका, वर्षा जल को हम संरक्षित नहीं करते हैं। इसी तरह से इन्होंने सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, और अंत में इन्होंने अपना अवधेश कुमार नाम भी लिखा है। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने ही पूरा लिखा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा निष्कर्ष दे दिया है। हाल ही में चल रहे G20 सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की है, इसमें भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, नेट जीरो कार्बन आदि मुद्दे को शामिल किया गया है। वेरी गुड। इन्होंने कम लिखा है, देखो 5 ही पेज लिखा था इन्होंने, लेकिन लिखा शानदार था, प्रयास शानदार किया था। अगर ये प्रयास भी नहीं करते तो इतना भी नहीं लिख पाते। आपके जैसे अगर डर के बैठ जाते कि हम लिखेंगे तो हमको करंट लग जाएगा, तो ये डर के बैठ जाते। अब इनका निबंध पर आते। इनका निबंध काफ़ी अच्छा था, 9 पेज इन्होंने लिखा है। किताब की भी मदद ली है, आप भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मदद लेने में, आप भी लीजिए। इन्होंने अपने शब्दों में लिखने की किताब में से मदद लेकर कोशिश की है, जो कि अच्छा तरीका होता है सीखने के लिए। आप भी कर सकते हैं मदद लेने के लिए, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन उससे सीखा कितना आपने, ये मायने रखता है सबसे मूल चीज़। अगला लेक्चर GS2 का होगा आज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके। AI सभी समस्याओं का समाधान, नई चुनौती, ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया टॉपिक, इस पर बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है। एक ज़माने में इंसान जैसा दिखने वाले, इंसानों की तरह सोचने वाले और इंसान की तरह फैसले लेने वाले मशीन की कल्पना फिल्म या फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन में भी दाखिल होने लगी। अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। ये इन्होंने AI के बारे में लिखा है। दुनिया में सबसे जटिल
चीज़ क्या है? जवाब है हमारे दिमाग में है। दरअसल यह हमारा दिमाग ही है। दिमाग के बिना मनुष्य का क्या अस्तित्व है। लेकिन सोचिए अगर मशीन के पास दिमाग हो तो वैसा ही जो हमारी तरह देख बोल सुन सके, एक ऐसा दिमाग जो अच्छे बुरे में फ़र्क समझता हो, जिसे तर्क शक्ति हो और जो इंटेलिजेंट हो। यही तो होता है मशीन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो, वही तो मशीन, वही तो एआई कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। मानव जो बुद्धिमान था वो बुद्धिमत्ता चीज़ों को बनाने लग गया, ऐसी मशीन बना दी जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो फैसले ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, इनपुट के आधार पर डिसीजन लेके आपको आउटपुट दे सकता है, सोच समझ कर विश्लेषण करके। उसी को तो एआई कहते हैं। अब इसी को आप जैसे मर्जी वैसे लिखिए। इनकी लेखन शैली अच्छी है इसलिए उन्हें थोड़ा सा कहानी के फॉर्म में लिख दिया, उसको घुमा फिरा कर। समझ में आ रही चीज़ें। अब एआई का कोई डिफिनेशन लिख देगा और एआई का कोई इस तरह से लिखेगा, ठीक ना। तो ये दोनों में किसी के अंतर दिखाता है, एक सोचने की क्षमता का अंतर और दूसरा किसका अंतर, दूसरा होता है शैली का अंतर, कि लेखन शैली आपकी किस दिशा में बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा निबंध रखा, ये मत बोलना कि ये सबसे अच्छा निबंध था ग्रुप का इसीलिए मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने एआई पर अच्छा निबंध लिखा है, मुझे जो भेजते हैं पर्सनली उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा है, लेकिन उनमें से एक मैं लेकर एट रैंडम लेकर आ गया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे लिखना चाहिए। कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, कुछ तो पता चल रहा होगा ना कि हवा में तो नहीं जा रही है ना चीज़ें। मैं समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ दूर से बैठे बैठे। जब हम फेसबुक चलाते हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। ओके, उसके बाद ये एआई के मैकार्थी ने किया था, जापान ने 5th जनरेशन नामक पहल की शुरुआत की। ये सब मैंने कंटेंट पीडीएफ में दिया था आपको, जो पीडीएफ एआई संबंधी मैंने पढ़ाया है GS2 के लेक्चर में, उसका मैंने पीडीएफ भी दिया था आपको चैनल पर। GS2 का लेक्चर भी जाकर देखिएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ से अगर आपको एआई पर लिखना हो तो। उसके बाद इन्होंने एआई के बारे में सब कुछ लिखा है। एआई का देखिए, पहले इस टॉपिक को अगर मैं समझाऊं आपको तो आप भी लिख सकते हैं, इसके निबंध पर नहीं जाएंगे, इनका निबंध ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं। एआई सभी समस्या का समाधान है या नई चुनौती। इसमें मैंने ये बताया है, जो मैंने पढ़ाया भी था उस दिन, कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक का अगर मर्म निकालें तो इसका क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं इससे, और क्या क्या हमारा लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे जॉब बहुत सारी मात्रा में जा सकती है, हो सकता है एआई खतरनाक हो जाए, खुद ही सोच कर कुछ ऐसा बना ले जो इंसान की समझ से परे हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो खुद के रिसर्च से कुछ ऐसा बना ले जो इंसान के समझ से परे हो। टर्मिनेटर जैसी मूवी क्या पता सच साबित हो जाए, तो है ना। तो इस तरह की चीज़ें यही लिखना था। एक तरफ आपको बेनिफिट लिखना था, एआई के कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकता है, मूल रूप से इस टॉपिक में वही लिखना था। तो 2 निबंध का एग्जाम्पल देकर मैंने पिछले आधे घंटे से लगभग मैं आपको समझाने की कोशिश की है। समझाने का मर्म अगर मैं निकालूं तो वो मर्म एक ही है, करत करत प्रयासते जरमते होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो सिल पर निशान पड़ने की बारी आ गई है। लिखना शुरू कीजिए थोड़ा सा ढंग से और कोशिश कीजिए। मुख्य चीज़ वही मायने रखता है, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मुख्य चीज़ पता है क्या मायने रखता है, कि आपने प्रयास किया कितना किया, कोशिश कितनी की। हारता वही है जो लड़ता ही नहीं है। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपको जो भी दिक्कत आ रही हो कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किताब के रिगार्डिंग, हाँ बुक पर आते हैं यार, बुक इस निबंध के रिगार्डिंग। घटना चक्र की बीपीएससी निबंध करके बुक आई है, मुझे नहीं पता कैसी है, मैं देखूंगा तो आपको बता दूंगा। दृष्टि की निबंध अच्छी होती है, उसको आप ले सकते हैं किसी का भी। और कुछ आईएएस वगैरह लोगों ने भी मिलकर एक निबंध की किताब लिखी है, मुझे नहीं पता वो कैसी है। निबंध की किताब आपको ज़्यादा मदद नहीं करती है, हाँ थोड़ा बहुत आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाता है, लिखना कैसे ये पता चल जाता है, बाकी आपको लिखना तो खुद ही पड़ेगा। तो कोई सा भी एक किताब ले लीजिए, कोई सा भी एक किताब ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी का भी, और लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, उसका आर्टिकल का जो पोर्शन है उसमें आर्टिकल में अमूर्त और मूर्त दोनों रहते हैं। दैनिक जागरण, हिंदू, किसी में भी पढ़ेंगे तो हिंदी इंग्लिश सब में रहता है। सब्जेक्टिव रहते हैं कुछ निबंध,
और कुछ निबंध ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और अमूर्त भी रहते हैं, दर्शन आधारित भी रहते हैं। उसको पढ़िए, किसी भी पेपर को, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर भी अच्छा होता है, जनसत्ता भी अच्छा होता है। उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, उस आर्टिकल के जो मुख्य हिस्सा है उसको, कि आर्टिकल का निचोड़ अगर आप खुद से लिखना सीख गए तो आपकी शैली बहुत अच्छी हो जाती है। सोर्स के नाम पर बस यही दूंगा मैं आपको, बाकी सोर्स के नाम पर सबसे बड़ा चीज़ होगा आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितनी अच्छी है। वो जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका निबंध होगा। अगला लेक्चर होगा GS2 पर, जिसमें GS2 के सभी समस्याओं पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ओके, लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।